प्रश्नावली 13.4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक शंकु का छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्तकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता बराबर यानी कि आयतन, यानी कि इस ग्लास का आयतन ज्ञात करना है। वो इस चित्र में जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसमें 2 त्रिज्या है, हुआ 2 त्रिज्या है, ठीक है। बड़ी त्रिज्या ये है R1, इसका मान दिया है 4 दिया है, तो यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 2। व्यास दिया था बुआ, व्यास पूरा का पूरा मान दिया है, व्यास होता है पूरा। और इधर इसका व्यास दिया है, छोटा वाला सिरा का व्यास दिया बुआ 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा बुआ 1। त्रिज्या कितना हो जाएगा 1। तो समझते हैं, शंकु का छिन्नक के मतलब हम समझते हैं बुआ। पहले शंकु के छिन्नक का अर्थ क्या होता है, देखो पहले शंकु देखिए, इस प्रकार से अगर कोई शंकु का आकार है, ये शंकु का आकार है, अगर शंकु के आधा पर से काट दिया जाए तो किस प्रकार से आकार बनेगा, देखो इस प्रकार से आकार बनेगा। तो इसमें एक त्रिज्या ऊपर और एक त्रिज्या नीचे हो जाता है। यह है R2 का त्रिज्या, ये होता है R1 का त्रिज्या, ये होता है अपना H और ये होता है L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। यही जो है कटा हुआ भाग होता है शंकु का छिन्नक होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया है, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया है बुआ, दिया है कि R1 यानी कि R1 का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया था यहाँ से यहाँ तक, इसका दिया था 4, ठीक है व्यास। तो व्यास 4 दिया था तो हमको पता ही है, त्रिज्या हो जाएगा 2, और इसका भी मान दिया था 2 व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ, तो 1 हो जाएगा। यानी कि R2 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे कथी कर रहा है, H यानी कि H का भी मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, H बराबर लिख देंगे 14 सेंटीमीटर दिया है। पहले से निकालना है शंकु के धारिता, ठीक है, इस गिलास की धारिता निकालना है, यानी कि आयतन। लिखेंगे गिलास की धारिता अर्थात आयतन शंकु के छिन्नक का आकार का है, ठीक है। इसका सूत्र, शंकु का छिन्नक का सूत्र क्या होता है बुआ, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई H R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है। तो अपने पास इसका भी 1/3 पाई के मान तो हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। H का मान दिया है 14 सेंटीमीटर दिया था। R1 का मान दिया 2, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस R2 का मान दिया था 1 का स्क्वायर प्लस R1 का मान भी दिया है बुआ 1 गुन्ने R1 का मान 2 दिया था, R2 का है 1। देखो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 दूना 44 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है बुआ, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक। ये 44 का 44 बट्टा 3, 4 1 5 5 2 7, कितना हो जाएगा 7 से 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, फिर 7 चौका 28 2, यानी कि 308/3। अब 3 से यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्यों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं तो दशमलव भी दे सकते हो, यानी कि भाग दे सकते हो दशमलव भी, लेकिन यहीं पर भी आंसर लिख दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का छिन्नक क्या आता है या गिलास की धारिता का इतना मान आ गया, जो दशमलव में कर सकते हो तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, 308 में 3 एकम 3 कट गया, 0 उतरा, देखो 0 लगाएंगे 8, 3 दूना 6, फिर 2 दशमलव दिया कि 0 उतरेगा, फिर 3 6 18, यानी कि 102.6 सेंटीमीटर, दशमलव भी मान आ गया।